गुरु द्रोण ने पूछा, मेरा क्या दोष था? कृष्ण का उत्तर सुन आत्मा कांप जाएगी। महाभारत का सबसे दर्दनाक संवाद। द्वापर युग में भी एक ऐसे इंसान ने जन्म लिया जिसे दुनिया ने तो सर्वश्रेष्ठ गुरु माना, लेकिन भगवान कृष्ण ने उसे एक गुरु और पिता के रूप में विफल माना। और वो कोई और नहीं बल्कि गुरु द्रोणाचार्य थे। महाभारत के युद्ध के दौरान जब पांडव पक्ष को लगा कि द्रोणाचार्य को हरा पाना असंभव है, तब अश्वत्थामा मारा गया। ये झूठी खबर चारों तरफ फैलाई गई ताकि वियोग में आकर द्रोणाचार्य अस्त्र क्षेत्र का त्याग करें और उनका वध संभव हो सके। गुरु द्रोण का वध करने के लिए श्री कृष्ण के कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने एक असत्य बोला था। उन्होंने गुरु द्रोण से यह असत्य कहा था कि अश्वत्थामा मारा गया, जबकि अश्वत्थामा नाम का एक हाथी युद्ध में मारा गया था। यह धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा बोला गया एक ऐसा असत्य है जिसके बारे में कई लोग जानते हैं। इस असत्य को आधा सच आधा झूठ भी कहा जाता है, लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने 14 और असत्य बोले थे। युधिष्ठिर के मुंह से सुनने पर द्रोणाचार्य ये सब सच समझ बैठे और अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। लेकिन इसी दौरान द्रोणाचार्य ने श्री कृष्ण से एक सवाल किया, जिसका सच सुन द्रोणाचार्य को मृत्यु को स्वीकार करना पड़ा। जब घायल द्रोणाचार्य ने श्री कृष्ण से पूछा, मेरा क्या दोष था माधव, तो श्री कृष्ण ने उन्हें उनके फैसलों और धर्म के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के बारे में समझाया, यह बताते हुए कि उन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी और इतिहास के फैसले और कर्तव्य को समझने के लिए उन्हें अपनी निष्ठा और न्याय के प्रति अपने संघर्ष पर विचार करना था। यह प्रसंग दर्शाता है कि एक शिक्षक और पिता के रूप में समाज के निर्माण में भी वे जिम्मेदार थे और अपने निर्णयों के कारण उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन पर उनके फैसलों का असर भी हो सकता है। श्री कृष्ण का उत्तर। श्री कृष्ण भगवान ने गुरु द्रोणाचार्य जी से कहा, शस्त्र उठाने से पूर्व मेरे एक प्रश्न पर चिंतन अवश्य कीजिएगा। यदि मैं आपसे कहूँ, जो अश्वत्थामा मरा है वास्तव में वह आपका पुत्र नहीं एक हाथी था, तो क्या आपका जीवन आपको पुनः मधुर प्रतीत होने लगेगा? क्या आपका हृदय करुणा से भर जाएगा? गुरु द्रोणाचार्य जी ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, यह आप क्या कह रहे हैं वसुदेव? वास्तव में मेरे पुत्र की मृत्यु नहीं हुई है। श्री कृष्ण भगवान ने गुरु द्रोणाचार्य जी से कहा, यदि आपके पुत्र की मृत्यु नहीं हुई तो कल होगी। विश्व में कौन अमर रहता है? गुरु द्रोण, किंतु वास्तव में प्रश्न तो यह है कि आपके जीवन के सुख दुख, आशा निराशा, ज्ञान अज्ञान, क्या सब कुछ केवल आपके पुत्र से बंधे हैं? क्या आपके जीवन का कोई दूसरा मूल्य नहीं? क्या आपकी सारी शक्ति, सारा ज्ञान केवल आपके पुत्र के लिए है? गुरु द्रोणाचार्य जी ने श्री कृष्ण भगवान जी से कहा, मेरे कारण वो संसार में आया। उसने मुझे सुख, स्नेह और सम्मान दिया। मेरे लिए मेरे जीवन में उससे महत्व का अधिक कोई भी नहीं है। क्या एक पिता सदैव अपने पुत्र से अधिक प्रेम नहीं करता? श्री कृष्ण भगवान जी ने गुरु द्रोणाचार्य जी से कहा, तो विचार कीजिए गुरु द्रोण, जिस पुत्र के प्रति आपका इतना अधिक प्रेम है, वास्तव में आपने उसे क्या दिया? गुरु द्रोणाचार्य जी ने श्री कृष्ण भगवान जी से कहा, धन दिया, संपत्ति दी, सुख दिया। श्री कृष्ण भगवान जी ने गुरु द्रोणाचार्य जी से कहा, क्या संस्कार दिए, विद्या दी, धर्म का ज्ञान दिया? गुरुदेव, क्या आप उसे ऐसा कुछ भी दे पाए जिससे उसे आपसे सहायता की आवश्यकता ही ना हो? मैं मानता हूँ कि सब अंगराज कर्ण और अर्जुन जैसे महान योद्धा नहीं बन पाते, किंतु आप अपने पुत्र को उचित निर्णय लेने का शिक्षण तो दे ही सकते थे। यदि आपने ऐसा किया होता तो आज आपका पुत्र धर्म का शत्रु नहीं होता और आपको भी अधर्म के पक्ष में रहकर युद्ध नहीं करना पड़ता। गुरु द्रोणाचार्य जी ने श्री कृष्ण भगवान जी से कहा,
मैं अपने पुत्र को संसार के सारे सुख देना चाहता था। वसुदेव, मेरे पुत्र अश्वत्थामा के प्रति मेरे मन में प्रेम के तार थे। श्री कृष्ण भगवान जी ने गुरु द्रोणाचार्य जी से कहा, अपने गुरु के प्रति प्रेम तो उन्नति देता है, उचित अनुचित का ज्ञान देता है। गुरुदेव प्रेम होता है तो आप भी अधर्म से नहीं बंधते और आपका पुत्र भी अधर्म से छूट जाता। वास्तव में यह प्रेम नहीं, आपके मन का मोह है। प्रेम और मोह के बीच क्या भेद होता है, क्या कभी आपने विचार किया है? गुरु द्रोणाचार्य जी ने श्री कृष्ण भगवान जी से कहा, मोह से ही तो प्रेम का जन्म होता है। वसुदेव, श्री कृष्ण भगवान जी ने गुरु द्रोणाचार्य जी से कहा, नहीं, वास्तव में जहाँ प्रेम होता है वहाँ मोह होता ही नहीं। प्रेम का जन्म करुणा से होता है और मोह अहंकार से। प्रेम कहता है कि ईश्वर मेरे पुत्र को संसार के सभी सुख दे और मोह कहता है कि मैं अपने पुत्र को संसार के सभी सुख दूं। प्रेम कहता है कि मुझे अपने पुत्र पर गर्व हो और मोह कहता है कि मेरे पुत्र को मुझ पर गर्व हो। प्रेम मुक्ति देता है गुरुदेव और मोह बांधता है। प्रेम धर्म है गुरुदेव और मोह अधर्म है। आपने अपने पुत्र को आटे का घोल पीते देख अपनी साधना भंग कर दी थी। उसके स्थान पर अपने पुत्र को आटे के घोल से संतोष मानने की शिक्षा प्रदान की होती। अपनी साधना भंग करने के स्थान पर उसे संघर्ष करके कुछ प्राप्त करने का शिक्षण दिया होता, तो क्या आज स्थिति कुछ भिन्न नहीं होती? आप अपने पुत्र का भविष्य उज्जवल बनाने के प्रयासों में आप अपने चरित्र को उज्जवल बनाना भूल ही गए। आपने मोह के कारण उसके जीवन से धर्म नष्ट हो गया, लोभ, लालसा और भय का शिक्षण दिया उसे आपने, और स्वयं भी उसी मोह के कारण वास्तव में गुरु तो कभी बन ही नहीं पाए, केवल शिक्षक बनकर रह गए हैं आप। गुरु द्रोणाचार्य जी ने श्री कृष्ण भगवान जी से कहा, ऐसा क्यों कह रहे हैं वसुदेव? मैंने तो अपने जीवन में अपने समस्त शिष्यों को संपूर्ण निष्ठा से उत्तम बनाने का प्रयास किया है। श्री कृष्ण भगवान जी ने गुरु द्रोणाचार्य जी से कहा, गुरु वह होता है जो विद्या का ज्ञान देता है, विद्या का व्यापार नहीं करता। इसलिए गुरु को अपने शिष्यों से दक्षिणा की आशा होती है, मूल्य की नहीं। किंतु आपने अपने अमूल्य ज्ञान का मूल्य निश्चित कर दिया। अपने ज्ञान के बदले में अपने शिष्यों से प्रतिशोध मांगकर आपने न केवल अपने जीवन में विष घोल दिया, अपितु अपने शिष्यों के जीवन में भी विष घोल दिया। और यह सब आपके मोह और अहंकार के कारण हुआ। आप गुरु नहीं हैं द्रोणाचार्य। जिस व्यक्ति के हृदय में अहंकार और मन में मोह तथा लालसा होती है, उसके हाथों धर्म का कार्य तो हो ही नहीं सकता। इसलिए महर्षि भरद्वाज के पुत्र जैसे बाढ़ में डूबता हुआ व्यक्ति किसी वृक्ष को पकड़कर स्वयं की रक्षा करता है, वैसे ही इस अंत समय में धर्म को पकड़ लीजिए। आज समय है उचित निर्णय लेने का। मोह का त्याग कीजिए। मैं इसी क्षण आपके प्राण ले सकता हूँ, किंतु मेरी इच्छा है कि आप अपने जीवन में एक उचित निर्णय स्वयं लें। निष्ठा। श्री कृष्ण ने द्रोणाचार्य से कहा कि उनकी निष्ठा और कर्तव्य की भावना प्रशंसनीय थी, लेकिन उन्हें अपनी निष्ठा और अन्य के प्रति कर्तव्य के बारे में सोचना था। निर्णय। श्री कृष्ण ने द्रोणाचार्य को उनके अपने निर्णयों पर विचार करने के लिए कहा कि उन्होंने धर्म के प्रति क्या भूमिका निभाई, जैसे कि पांडवों और कौरवों की सहायता करना। धर्म और कर्तव्य। श्री कृष्ण ने द्रोणाचार्य को यह भी समझाया कि धर्म और कर्तव्य को निभाना कठिन होता है, और जब शिक्षक ही चूक जाते हैं तो इतिहास बदल जाता है। निर्णय और परिणाम। श्री कृष्ण ने द्रोणाचार्य को यह भी समझाया कि उनके निर्णय और उनके परिणामों के कारण कुछ घटनाओं का जो परिणाम हुआ वह द्रोणाचार्य के लिए अप्रत्याशित था। कर्तव्य और निष्ठा। द्रोणाचार्य ने अपनी निष्ठा और कर्तव्य की भावना पर जोर दिया, लेकिन उन्हें यह समझने की भी आवश्यकता थी कि उन्होंने अपने धर्म और निष्ठा के प्रति जो निर्णय लिए थे
उनका परिणाम कुछ अप्रत्याशित घटनाओं को जन्म दे सकता था। कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्धता। श्री कृष्ण ने द्रोणाचार्य की कर्तव्य की भावना की सराहना की और उनसे पूछा कि क्या उन्होंने धर्म के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के बारे में सोचा था। निर्णय के परिणाम। श्री कृष्ण ने द्रोणाचार्य को यह भी समझाया कि उनके निर्णय उनके कर्तव्य के प्रति निष्ठा के कारण कुछ घटनाओं का जो परिणाम हुआ वह द्रोणाचार्य के लिए अप्रत्याशित था। धर्म और कर्तव्य। श्री कृष्ण ने द्रोणाचार्य को यह भी समझाया कि धर्म और कर्तव्य को निभाना कठिन होता है और जब शिक्षक ही चूक जाते हैं तो इतिहास बदल जाता है। गुरु द्रोणाचार्य जी ने श्री कृष्ण भगवान जी से कहा, आप यथार्थ कह रहे हैं वसुदेव, मेरा ही दोष था कि मेरे पुत्र को दंड प्राप्त हुआ। अब समय आ गया है, अब मुझे भी दंड प्राप्त हो, मैं स्वीकार करने को सज्ज हूँ। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप लोगों को कथा कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। वीडियो को हाइप करना ना भूलें। धन्यवाद।